अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिका के शहर सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो पर दो टीनेज मुसल्लह अफराद ने हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने मस्जिद और स्कूल कैंपस के करीब अचानक फायरिंग शुरू की, जिससे नमाजियों और बच्चों में अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़े के बाद दोनों हमलावर कुछ दूर अपनी गाड़ी में मुर्दा पाए गए और पुलिस ने इस हमले को मुमकिना हेट क्राइम करार दिया है। सैन डिएगो पुलिस चीफ स्कॉट ने कहा कि हमलावरों के पास से एंटी इस्लामिक मटेरियल और नफरत अंगेज चीज़ें भी मिली हैं। ईरान ने अमेरिका को एक नई पीस प्रपोजल भेजते हुए जंग के खात्मे के लिए कई अहम शराइत रखी है। रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने डिमांड की है कि अमेरिका और इजराइल तमाम हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म करें, ईरान के करीब मौजूद अमेरिकन ट्रूप्स को हटाया जाए और जंग में हुए नुकसान का मुआवजा भी दिया जाए। प्रपोजल में ईरान पर लगाई गई पाबंदियां ख़त्म करने और फ्रोजन एसेट्स रिलीज़ करने की भी बात शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ मुल्कों के लीडर्स ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलिट्री एक्शन रोकने की अपील की है, ताकि मुमकिना डील तक पहुंचने का मौका मिल सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी टॉक्स को लेकर बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि ईरान टॉक्स में पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी प्रोग्रेस हुई है और डील होने का बहुत अच्छा चांस मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि गल्फ मुल्कों के लीडर्स ने अमेरिका से मिलिट्री एक्शन रोकने की अपील की, ताकि डिप्लोमेसी को मौका दिया जा सके। ट्रंप ने साफ किया कि अगर मुनासिब एग्रीमेंट ना हुआ तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन के लिए भी तैयार है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया है, जहां ऑयल कंपनीज ने दोनों फ्यूल पर करीब 90 पैसे पर लीटर तक हाइक किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा बड़ा इजाफा है, जिससे अवाम पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ने का अंदेशा है। माहिरीन के मुताबिक मिडिल ईस्ट टेंशन और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेज़ी की वजह से फ्यूल कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका असर ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि मुल्क एक बड़े माशी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पिछले 12 सालों में तैयार किया गया माशी निज़ाम सिर्फ चंद बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए था, जबकि आम आवाम को नज़रअंदाज किया गया। राहुल गांधी का कहना था कि अगर ये निज़ाम टूटता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर नौजवान, गरीब तबके, मिडिल क्लास, किसानों, मज़दूरों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास बचने के रास्ते होते हैं, लेकिन आम लोग ही हर माशी झटके का असली बोझ उठाते हैं। राहुल गांधी ने अवाम से अपील की कि वो खुद फैसला करें कि वो इस निज़ाम का हिस्सा है या उसके नुकसान का शिकार। AIMIM लीडर वारिस पठान ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर नमाज वाले बयान पर सख्त तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए वारिस पठान ने कहा कि मुल्क दस्तूर और कानून से चलेगा, किसी की धमकियों से नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स धूप या बारिश में सड़क पर नमाज पढ़ने का शौक़ नहीं रखता, लेकिन कई मरतबा मस्जिदों में जगह कम होने की वजह से लोग मजबूरन बाहर नमाज अदा करते हैं। वारिस पठान ने कहा कि अगर हिंदू लोग सड़कों, ट्रेन्स या एयरपोर्ट्स पर पूजा और भजन करते हैं तो मुसलमान उस पर एतराज़ नहीं करते, फिर सिर्फ नमाज को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने और नफरत फैलाने का इल्ज़ाम भी लगाया। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को बड़ी राहत देते हुए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपर एज लिमिट में 10 साल का इजाफा कर दिया है। नए गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक अब जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स 44 साल तक सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। हुकूमत का कहना है कि कई अनएम्प्लॉयड यूथ की तरफ से एज रिलैक्सेशन के लिए दरख्वास्तें मिल रही थी, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया। ये रिलैक्सेशन 1 साल के लिए रहेगा और पुलिस, एक्साइज, फायर सर्विसेज, प्रिजन्स और फॉरेस्ट जैसे यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट्स पर नाफिज नहीं होगा। इस फैसले से तेलंगाना के हज़ारों कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस में फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। तेलंगाना हुकूमत ने हाइड्रा के इख्तियारात में मज़ीद इजाफा करते हुए मानसून इमरजेंसी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भी एजेंसी के हवाले कर दी है। नए गवर्नमेंट ऑर्डर्स के मुताबिक अब हाइड्रा कमिश्नर 10 करोड़ रुपये तक के टेंडर्स खुद फाइनलाइज कर सकेंगे, जबकि इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए एक हाई लेवल कमेटी तश्कील दी जाएगी।
हुकूमत ने GHMC, मलकाजगिरी और साइबराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को भी मानसून इमरजेंसी वर्क्स हाइड्रा के हवाले करने की हिदायत दी है। तेलंगाना हुकूमत का कहना है कि इस फैसले से मानसून के दौरान हैदराबाद और आसपास के इलाकों में इमरजेंसी रिस्पॉन्स को तेज़ और बेहतर बनाया जा सकेगा। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड के जनरल मैनेजर कुमार के घर पर डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में रेड की। ACB ने मल्लापुर में उनके घर समेत 8 मकामात पर एक साथ तलाशी ली, जहां से करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुमार के पास हैदराबाद में गेटेड कम्युनिटी के अंदर 3 फ्लैट्स, शहर के बाहर 6 ओपन प्लॉट्स और निजामाबाद में करीब 3 एकड़ ज़मीन होने की मालूमात सामने आई है। ACB का कहना है कि ये केस 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की गैर मुतनासिब जायदाद से जुड़ा है और मज़ीद तलाशी और इन्वेस्टिगेशन जारी है। हैदराबाद में गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है और शहर का टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वेदर एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना में हीट वेव की शदीद लहर जारी है, जबकि हैदराबाद के कई इलाकों में दिन भर लू चलने से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ और ईस्ट तेलंगाना ज़्यादा मुतासिर है, जबकि अगले चंद दिनों तक गर्मी से फिलहाल राहत मिलने का आसार कम है। IMD और वेदर एक्सपर्ट्स ने लोगों को दोपहर के वक्त बाहर निकलने से बचने, ज़्यादा पानी पीने और एहतियात तदाबीर इख्तियार करने की सलाह दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।